हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? ऑल एग्ज़ाम स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? आपके सामने ऑप्शन है। ए लोकसभा, बी नीति आयोग, सी योजना आयोग और डी राज्यसभा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लोकसभा। तो लोकसभा से संबंधित आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। संसद के निचले सदन लोकसभा ने हाल ही में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था, जिसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है। वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है। ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र और डी बुध। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बृहस्पति। इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जल वाष्प के थर्मल पलायन की खोज की है। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने। पहला केरल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी बिहार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है गुजरात। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान है। इसे प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय फुझौ चीन में 44वीं यूनेस्को विश्व विरासत समिति सत्र में लिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय और डी महिला और विकास मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस पर अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल
वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी नीति आयोग, सी केंद्र सरकार और डी योजना आयोग। दोस्तों, इसका सही उत्तर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। जीएसआई ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में यह परियोजना शुरू की है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है? नंबर एक, ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। थोड़ी सी जानकारी दूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है, जिनमें से 6 ऐसी हैं जो या तो चोरी हुई है या अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई है या जिनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। इनमें मूर्तियाँ, फोटोग्राफ और एक स्क्रॉल शामिल है। इन कलेक्शन धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों को कीमत $2.2 मिलियन है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? दोस्तों, ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 2 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। इसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सऊदी अरब की सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनज़र रेड लिस्ट में भारत सहित शामिल देशों के लिए 3 वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है। इस रेड लिस्ट में शामिल सूची में अफ़गानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों को शामिल किया हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के बुएन रेटिरो पार्क और पासियो डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इजराइल, सी अमेरिका और डी है इटली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्पेन। थोड़ी सी जानकारी, स्पेन के मैड्रिड के बुएन रेटिरो पार्क और पासियो डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही स्पेन में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है, जो इटली और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक संख्या है। ये 2 स्थलों को जोड़ने से पहले कोई भी विरासत स्थल स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित नहीं की थी।
नहीं था। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो आज के हमारे ये प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।